हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। क्लास 10th के जो सीबीएसई बोर्ड के पेपर थे 2024 के, उन पेपर्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हुए थे उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे थे एक सीरीज की फॉर्म में। और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस लिंक पे जाके क्लिक करके सभी वीडियोज के गो थ्रू हो सकते हो। आने वाले वीडियोस में हम कुछ और ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत बार रिपीट हुए हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेंगे और हम इक्वेशंस फॉर्म करेंगे, फिर उन इक्वेशन को हम सॉल्व करने वाले हैं। ओके, क्या कह रहा है क्वेश्चन देखो। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट अ कांस्टेंट स्पीड। हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 30 मिनट्स लेस फॉर द जर्नी। वो कह रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाए, मीन्स बढ़ जाए, तो जो ट्रेवल लिंक की जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में 30 मिनट्स कम लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर स्पीड बढ़ रही है तो टाइम कम होने वाला है। ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको उस ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड फाइंड आउट करनी है। ओके, तो अगर आपको नहीं पता तो एक फॉर्मूला जो है स्पीड टाइम डिस्टेंस का वो आपको पता होना जरूरी है इस क्वेश्चन के। क्या है फॉर्मूला हमारा? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई होप सबको ये फॉर्मूला पता होगा। अगर नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, मैं जो स्टार्टिंग में स्पीड है उसको एज्यूम कर लेता हूं। लेट द इनिशियल स्पीड, मैं इनिशियल स्पीड को एज्यूम कर लेता हूं सपोज x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इनिशियली ये जो 90 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है इसको कवर करने में जो टाइम लग रहा है उसको मैं क्या ले लेता हूं? t ले लेता हूं। लेट द इनिशियल टाइम, लेट द इनिशियल टाइम टू कवर 90 किलोमीटर डिस्टेंस। 19 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में इनिशियल टाइम जो है वो क्या लग रहा है? मैं ले लेता हूं टी आवर्स, बिकॉज स्पीड मैंने किलोमीटर पर आवर में ली है तो टाइम भी मुझे आवर्स में लेना पड़ेगा। ओके, अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है देखो। पहले वो अगर x किलोमीटर पर आवर से जा रहा था तो उसको t टाइम लग रहा था कितनी डिस्टेंस को कवर करने में? 90 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर करने में। ओके, तो स्पीड जो है मैंने इनिशियल स्पीड क्या ली है? x ली है। डिस्टेंस कितनी थी? 90 किलोमीटर। और टाइम कितना ले रहा था मैं? t आवर्स का टाइम ले रहा था। ओके, अब क्या हो गया है? अब स्पीड जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर से बढ़ गई है, मोर हो गई है। मीन्स अगर इनिशियल स्पीड x थी तो अब स्पीड जो है वो क्या हो गई? x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस अभी भी वो है 90 और टाइम जो है वो क्या हो गया? पहले t आवर्स लग रहे थे, अब 30 मिनट्स कम लग रहे हैं। 30 मिनट का मतलब 0.5 आवर, मीन्स आधा घंटा, है ना। तो पहले अगर t आवर्स लग रहे थे तो अब क्या लग रहे हैं? t माइनस 1/2 ऑफ आर। समझ में आया? x जो स्पीड है वो मैं किलोमीटर पर आवर में ले रहा हूं, टाइम जो है वो आवर्स में ले रहा हूं। तो आपके पास में ये देखो दो इक्वेशन है x और t की फॉर्म में। ठीक है, और आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं जो फर्स्ट इक्वेशन है वहां से t की वैल्यू निकाल लेता हूं इन टर्म्स ऑफ x, और उस t की वैल्यू जो है वो मैं सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। कैसे? देखो, यहां से अगर मैं t की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 90 अपॉन x हो जाएगा। अब ये जो t है इसकी जगह मैं 90 अपॉन x यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? सेकंड वाली देखो, x प्लस 15 ऑलरेडी था यहाँ पे, ये t माइनस हाफ जो है क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाता हूं और t की जगह मैं 90 अपॉन x रख देता हूं, माइनस ये क्या हो जाएगा? 1/2। ये किसके इक्वल हो जाएगा? 90 के इक्वल हो जाएगा।
आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब हमें क्या करना है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी ये मल्टीप्लाई करना है दोनों ब्रैकेट्स को। तो ये x जो है 90 अपॉन x से मल्टीप्लाई होगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास में 90। ये x 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ऑफ x/2 हो जाएगा। ये 50 90 अपॉन x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, 15 9 जा 135, ये बन जाएगा 135 और एक जीरो लग जाएगा डिवाइड बाय x। और ये 50 जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 50/2। ये इक्वल हो जाएगा किसके, 90 के। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा यहां तक। अब 90 से 90 में कैंसिल आउट कर देता हूं। ओके, कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा, 15/2 कांस्टेंट टर्म है, उसको मैं क्या कर देता हूं, एक साइड ले जाता हूं कांस्टेंट टर्म को, और जो वेरिएबल वाला टर्म है उसको मैं दूसरी साइड रख लूंगा। ठीक है, तो इसको मैं देखो फर्दर यहां पे सिंप्लीफाई कर रहा हूं। क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये -x/2 है, ये हो जाएगा 1350 डिवाइड बाय x माइनस ऑफ x/2, ये इक्वल होगा किसके, 15/2 के। 15/2 देखो माइनस का है, उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। आई होप यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। ठीक है, अब यहां क्या कर लेता हूं मैं, देखो एलसीएम ले लेता हूं। एलसीएम क्या आ रहा है मेरा यहाँ पे, 2x आ रहा है। ये क्या बन जाएगा, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 1352 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा, 13 2 26 एंड 50 50 100, तो 2700 आ गया। ये -2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 15/2। ये 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा। आई होप यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट, ये x जो है वो 15 से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमारे पास में इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखो 2700 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 15 ऑफ x। अब ये -x² को मैं राइट हैंड साइड ले जाता हूं, प्लस का हो जाएगा। 2700 को मैं राइट साइड ले जाता हूं, ये माइनस का हो जाएगा। ओवरऑल जो हमारी इक्वेशन है पूरी मैं राइट साइड लेके जा रहा हूं और फिर उसको मैं लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, माइनस का x² राइट साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 15x प्लस का ही रहेगा बिकॉज वो ऑलरेडी राइट हैंड साइड है। 2700 को मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस का। ये हमारी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और x की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज वो x की जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बिकॉज हमें ओरिजिनल स्पीड ही तो फाइंड आउट करनी है, और ओरिजिनल स्पीड को मैं क्या लेके चला हूं यहाँ पे, x किलोमीटर पर आवर। तो मीन्स हमें ओवरऑल x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है हमारे पास में, -2700 x² आ रहा है। अब इसको मुझे 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे प्लस का 15x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 2700x² आ जाए। ठीक है, तो फैक्टर क्या बनेंगे इसके, देखो अगर मैं 45 और 30 भी नहीं आएगा, 55 एंड 40 भी नहीं आएगा। क्या बन जाएगा ये, 2700 सही है ना। 60 और 75 नहीं आएगा। 95 और 80 भी नहीं आएगा। 85 और 70 नहीं आएगा भी। 45 और 60 आ जाएगा क्या, 45 और 60 आई होप आ रहा है ना। 45 एंड 60, 45 इंटू 6 करूँगा तो 9 9 3 27। ठीक है, इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, 45 और 60, 45 ऑफ एक्स आ जाएगा और 60 ऑफ एक्स आ जाएगा। अब हमें प्लस का 15 चाहिए, तो 45x को क्या ले लेता हूं मैं, माइनस का ले लेता हूं। ठीक है, और 60 को प्लस का ले लेता हूं, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो माइनस का आ जाएगा 2700x²।
ओके, फैक्टर बना देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं, क्या बन जाएंगे फैक्टर देखो, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 60x माइनस ऑफ 45x माइनस ऑफ 2700 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेना है, यहां से कॉमन क्या आ जाएगा हमारा, x कॉमन आ गया, ये बन गया x प्लस 60 माइनस 45 यहाँ पे कॉमन आ गया, ये क्या बन जाएगा x प्लस 60 इक्वल टू 0। यहाँ से x प्लस 60 ओवरऑल कॉमन आ गया, ये क्या बन जाएगा x माइनस 45 इक्वल टू 0। अब आपके पास में दो फैक्टर आ गए, एक आ गया x प्लस 60 और एक आ गया x माइनस 45। ओके, दोनों को बारी बारी से मैं 0 के इक्वल रख देता हूं। तो सबसे पहले मैं x प्लस 60 को 0 के इक्वल अगर रखता हूं तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 60। ठीक है, क्या x माइनस 60 हो सकता है, x क्या है, स्पीड है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, इट मीन्स ये जो x की वैल्यू है ये पॉसिबल नहीं होगी। दूसरा फैक्टर क्या है हमारा, x माइनस 45 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 45 आ जाएगी। इट मीन्स x जो है स्पीड ऑफ द ट्रेन, इनिशियल स्पीड, वो किसके इक्वल आ जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। अब ये यहाँ पे देखो इनिशियल स्पीड पूछी है, आपको क्वेश्चन में ध्यान देना है कि आपसे फाइनल आंसर क्या मांग रहा है वो, है ना। ओरिजिनल स्पीड पूछी है तो हमारे x की जो वैल्यू आएगी वही ओरिजिनल स्पीड आ जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि वो बाद की स्पीड पूछ लेता है, तो बाद की स्पीड क्या हो जाएगी, अगर इनिशियल स्पीड x है और बाद में 15 किलोमीटर बढ़ जाता है, तो इनिशियल में 45 थी, 15 बढ़ने के बाद में बाद की स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। यहां से अगर टाइम टेकन पूछ लेता ओरिजिनल स्पीड से टोटल कितना टाइम लग रहा है, तो अगर 45 ओरिजिनल स्पीड थी, टोटल जो डिस्टेंस था वो 90 किलोमीटर था, तो टाइम टेकन क्या आ जाएगा, 90 डिवाइड बाय 45 मींस 2 आवर्स जो ओरिजिनली लग रहा था। बाद में स्पीड बढ़ी 15 की तो टाइम क्या हो गया, 30 मिनट कम हो गया, तो 30 मिनट कम हो गया मीन इनिशियली 2 आवर्स लग रहे थे, तो बाद में क्या लगेगा, 1.5 आवर लगेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट किस चीज की है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फाइनल आंसर हमारा देने वाले हैं। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आपको नो डाउट किसी ना किसी सेट में ये क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलने वाला है। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।